हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेंगे। यह कहानी साहिल और रिया की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। रात का अंधेरा, एक खौफनाक कहानी। गांव के किनारे एक सुनसान रास्ता था, जहां रात के समय में कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कभी किसी राजा महाराजा की थी, लेकिन अब वह खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में उस हवेली में एक महिला की आत्मा दिखाई देती थी, जो किसी को भी देख लेती तो उनका पीछा करती थी। एक दिन साहिल और उसकी दोस्त रिया, जो शहर से घूमने आए थे, उस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं। रात का वक्त था और हवाओं का झोंका हर जगह था। दोनों बातचीत में मगन थे, लेकिन रिया को धीरे धीरे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने साहिल से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यह रास्ता सच में डरावना लगता है। साहिल ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम डर रही हो, कोई कुछ नहीं है। लेकिन रिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। रिया ने डरते हुए साहिल से पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? साहिल उसे झुंझलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस हवा है। दोनों आगे बढ़े और एक पल में ही उन्होंने देखा कि अचानक हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। साहिल ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। रिया ने घबराहट में कहा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। लेकिन साहिल ने उसकी बात नहीं मानी और हवेली की ओर बढ़ गया। रिया डरते हुए पीछे पीछे गई। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दोनों की कदमें की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक रिया ने किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनी। वह डरी हुई बोली, साहिल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन साहिल ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम डर रही हो, कुछ नहीं होगा। इतने कहते ही अचानक एक सिसकी की तेज आवाज़ आई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहने बिखरे हुए बालों वाली एक महिला दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसको देखते ही रिया की मुंह से चीख निकल गई। लेकिन साहिल ने पलट कर देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। अब रिया पूरी तरह घबराई हुई थी। उसे याद आया कि यह वही महिला थी जो कुछ साल पहले अपनी आत्महत्या कर चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वह हवेली में घूमती रहती थी और जो भी वहां जाता उसका शिकार बना लेती थी। रिया ने साहिल से कहा, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए, नहीं तो हम भी उसका शिकार बन जाएंगे। साहिल को यह समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गलत है। वह भी डरते हुए रिया के साथ हवेली से बाहर भाग गया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले तो रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उस महिला की सफ़ेद साड़ी और चेहरे की मुस्कान अभी भी हवेली की खिड़की से झांक रही थी। उस रात के बाद साहिल और रिया कभी भी उस रास्ते से नहीं गए और रिया ने जाना कि रात का अंधेरा सिर्फ खाली नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है।